जी हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु कि हम सबको अपने हमारे याजक को हमारी पूरे झुंड को पिता परमेश्वर तूने एकत्रित किया खुदावन प्रभु जी, और हम सबको यहाँ लेकर आए कि हम आपके वचन को सुने और उस पर अमल करके चलें खुदावन प्रभु, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं आपके नाम में पिता परमेश्वर। ऐसी कृपा हम सब पे कर दें खुदावन प्रभु। एक एक सांसों के लिए जो आपने हमें आज दी हैं इसके हम शुक्रगुजार हैं खुदावन प्रभु जी। हम अपने नहीं हैं, हम आपके हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर दाम लेकर खरीदा है पिता परमेश्वर। वो रक्त, वो पवित्र रक्त प्रभु आपने हमारे लिए बहाया है और हमारे लिए एक राजमार्ग तैयार कर दिया पिता परमेश्वर कि जो कोई उस पर विश्वास करके चलेगा, उसको मानेगा, वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जो कुछ भी गाते हैं, बजाते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, गवाहियां देते हैं पिता परमेश्वर, अपने भाई के जरिए हम आपके मधुर अच्छे वचनों को, सत्य वचनों को अपने जीवन में सुनते हैं खुदावन प्रभु जी। उस पर अपनी बेशुमार आशीष को उंडेलिए प्रभु। अपने स्वर्गीय स्थानों से पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं खुदावन प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु। सच्चे जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए, सारी बातों के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम सब गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, और इसके लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी राह मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे कहूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नूर में चलता रहूंगा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ। हम एक गीत और गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे और खड़े खड़े एक गीत गाएंगे, और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से बातें कर मैं
कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों से चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगी और इसके बाद बहन मधु जो कि हमारे बीच में मेरे प्यारे भाई बहनों झांसी से आई हैं, हाँ, और वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगी, फिर थोड़ी गवाहियाँ होंगी और फिर उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर प्रिया लीजिए, यहाँ से गाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो गीत गाने जा रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं गा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी आज एक और भी नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी गवाही दूंगी इस चीज़ के बारे में कि प्रभु जो है हमें किस तरीके से आँख की पुतली की तरह संभाल के रखता है। और जो गाना है, जो गीत है, वो मेरे अपने नहीं है, मेरी अपनी बनावट में नहीं है। ये प्रभु की आत्मा के गाने हैं, ये आत्मा के द्वारा लिखे गया है और प्रभु इस गानों को लिखने वाला है। हम सब जान रहे हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में हैं और हमारी दुल्हन की तैयारी होनी। हम सब दुल्हन हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम दुल्हन हैं और हमारा विवाह किसके साथ होना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमारा दूल्हा हमें बहुत जल्दी पलक झपकते ही आने वाला है, पलक झपकते ही आने वाला है। इसके लिए हमें तैयार होना है। इसके उपलक्ष्य में मैं गीत गाऊंगी, दुल्हन की तैयारी, कैसे हम तैयार होंगे। थैंक यू ब्रदर। जल्दी आ यीशु दुल्हन को लेने तू, जल्दी आ यीशु दुल्हन को लेने तू। पाक रूह से कामिल कर से तू, पाक रूह से कामिल कर से तू। संसार की खुशियों को चाहती नहीं, आत्मा की आग बुझाती नहीं।
संसार की खुशियों को चाहती नहीं, आत्मा की आग बुझाती नहीं, धर्म में लाप और आनंद से भर, मसीह के प्यार से तू मजबूर कर। आमीन। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू, पाक रूह से कामिल कर से तू। निर्मलता इसकी है सूर्य समान, चांद जैसे ये शोभायमान। निर्मलता इसकी है सूर्य समान, चांद जैसे है ये शोभायमान। पताका फहराती सेना बना, मौत और शैतान पर फतह देना। आमीन। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू। पाक रूह से कामिल कर से तू। वचन के स्थान से शुद्ध कर दे, दाग और झुर्री को दूर कर दे। वचन के स्थान से शुद्ध कर दे, दाग और झुर्री को दूर कर दे। पाक जलाली कलीसिया को साथ अपने सदा खड़ी करने को। आमीन। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू। पाक रूह से कामिल कर से तू। महल में है सुंदर राजकुमारी, पाक दामन है अब ये कुंवारी। महल में है सुंदर राजकुमारी, पाक दामन है अब ये कुंवारी। ओपीर के कुंदन से सुसज्जित कर, बूटेदार वस्त्र भी से देकर। आमीन। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू। पाक रूह से कामिल कर से तू। सिय्योन के काम को पूरा तू कर, शालेम जलाली को तैयार भी कर। सिय्योन के काम को पूरा तू कर, शालेम जलाली को तैयार भी कर। मेमने की शादी का दिन आ गया, रूह और दुल्हन कहती आजा। आमीन। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को लेने तू। पाक रूह से कामिल कर से तू। पाक रूह से कामिल कर इसे तू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए अब हम एक और गीत की तरफ चलेंगे जो कि बहन मधु लाई हैं, क्योंकि उसके लिए कोई दूरी नहीं है। जो दूर है वो पास हो जाता है और जो पास है वो दूर हो जाता है। बस देखने वाली आंखें चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो आइए हम एक और गीत सुनेंगे बहन मधु के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज अपने परमेश्वर से रूबरू हो रही हूँ। मैं बहुत संदेश सुनी परमेश्वर का, और प्रतिदिन बहुत प्यारी प्यारी चीजें मुझे मिलती जा रही। प्रभु का धन्यवाद है, ये उसका इंतजाम है। और इस तरीके से हम कुछ भी गाएं, कुछ भी बोले हम, लेकिन उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए
हम गाना गाती हूँ। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक ही नजर तो मोड़ी लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक ही नजर तो मोड़ी लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ी दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ी दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक ही नजर तो मोड़ी लो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद ही होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद ही होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगी क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगी क्या। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ी दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक ही नजर तो मोड़ी लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई कोई दिला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई कोई दिला रहा। ले तो जिंदगी नई, नक्शे कदम को मोड़ी लो। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम को मोड़ी लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ी दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक ही नजर तो मोड़ी लो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब हम गवाहियों में चलेंगे। जो कोई गवाही देना चाहता है बहुत ही जल्दी गवाही देंगे, क्योंकि टाइम अब कम हो गया है और हम देखते हैं कि प्रभु ने हर एक चीज का समय ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जल्दी जल्दी आके गवाही देंगे ताकि हम प्रभु के मन जो कि आज प्रभु ने ठहराया है उसको खा सकें। प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ बेटा। सबको जय मसीह की। और मैं आज गवाही दे रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है और ये मेरी वाइफ है रेखा। और आज खुदा ने आज मुझे एक जीवन दिया है, एक नया जीवन दिया है खुदा ने। मेरा जीवन कल जो था, कल वो अंधकार वाला जीवन था, जो खुदा ने मुझे अपने पास बुलाया।
और मुझे एक सेवा का मौका दिया है खुदा ने कि और मैं मैकेनिक आदमी हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मैं गाड़ी मोटर बनाता हूँ। मैं 15 साल से यहाँ चर्च के गेट पर बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत ड्रिंक भी करता था, बहुत मसाला खाता था, सब कुछ मैं करता था। और आज दूसरा साल है ये जो आज खुदा ने एक जीवन दिया है मुझे, और खुदा ने अपने पास मुझे बुलाया कि तू कहाँ वहाँ अंधकार में है, तू पड़ा हुआ है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे शिफा दूंगा। और आज उसने मुझे छुआ और मुझे चंगाई दी। आज मुझे चंगाई दी। जो मैं घर जाता था, मैं अपने घर जाता था तो मेरे बच्चे मुझको देख के डर जाते थे। आज मैं घर जाता था तो मेरे बच्चे डर जाते थे कि ये दिन भर तो दुकान पे रहता है, अब आया है ये रात में खूब ड्रिंक करे, सब कुछ करे और खाने को चाहिए, अच्छा चीज़ें चाहिए और गाली बक रहे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो आज ये सब चीज़ें मैं छोड़ के और आज मैं खुदा के पास आया हूँ। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि उस जगह पे वो ना जाएं कि जहाँ पे गिरेंगे, चोट खाएंगे, और खुदा के पास आएं। और आज उसने मुझे एक जीवन दिया है तो ये जीवन अब परमेश्वर का है। ये जीवन मेरा अब परमेश्वर का है। जो जीवन जो था पहले का, वो जीवन अंधकार का था, मैंने ये छोड़ दिया है। और आज ये मेरी वाइफ है रेखा, इसको खुदा और आशीष दे जो इसने मेरा साथ बहुत दिया। सबको जय मसीह की। एक समय था जब हम बहुत परेशान थे, हमारे पास घर भी नहीं था, किराए के मकानों में हम रहते थे। मैंने खुदा से मांगा और किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैंने अपने खुदा से मांगा। मुझे घर की मेरी ज़रूरतें पूरी की और आज भी मैं इस भवन में हूँ। मुझे यहाँ रह के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर एक ज़रूरत है, जब भी मैंने मांगा खुदा से, मुझे उसने सब कुछ दिया। जो भी मेरी परेशानी होती है मैं खुदा को कहती हूँ और वो मुझे देता है। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ा मेरा आदमी इतना बिगड़ा था, उसने उसको सुधारा और जो मेरे जीवन में घर की कमी थी वो इस समय खुदा ने मेरी पूरी की है। इसके लिए मैं जितना खुदा का धन्यवाद करूँ उतना कम है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपने स्थान पे बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं झांसी से आई हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ और इतनी मैं खुश हूँ कि प्रभु के लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। जेब खाली हो, मन भरा हो प्रभु से। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत ही गुनहगार, बहुत ही पापी थी। मेरे ख्याल से शायद ही यहाँ से कोई बहन भाई हो। और मैं अपनी इस बहन को यही बता रही थी कि मेरी हालात इस बहन से भी बहुत खराब थी। प्रभु ने इस बहन को भी संभाला। मेरी तो इससे भी ज्यादा गिरी थी। ये तो मूर्ति पूजा नहीं करती थी, मैं तो वो भी करती थी। मैं क्या नहीं करती थी, सिर्फ क्या है, मनुष्य को खुश करने के लिए। और मैं अपनी परमेश्वर की बेटी है, ये बहन बाद में है, लेकिन इसकी बात को हम पागल कहते थे। और पास्टर साहब का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु के लोगों को, प्रभु का नाम है पागल, जो गिना जाता है। हमें प्रभु की बारी के गवाही तो हमारे पास प्रतिदिन नहीं खत्म हो सकती है, कभी नहीं हमारे पास गवाही, क्योंकि हमारी सांसें जब तक है तब तक परमेश्वर के गवाहदार हम हैं और हम परमेश्वर की गवाही देते रहेंगे। सबसे बड़ी जो गवाही मेरी है, मेरे को इतने दिनों से एक याजक चाहिए था प्रभु के लिए, क्योंकि मैं भूखी थी। मुझे वैसा खाना तो मिल जाता था और मेरी मदद भी हो जाती थी, लेकिन जो प्रभु की जो भूख है, जो बीच सागर में ले जाती है, जो आज एक बार पास्टर साहब बता रहे थे, हमें उस गहराइयों में जाना, जैसे पतरस वो गहराई में जाल लेके जाया था, उस गहराई में हमको डूबना है। हमें वो चीजें लेनी है और फिर बांटनी है। बहुत चीजें मैंने पास सीखा और मुझे लगा कि सही, इसीलिए मैं आनंदित हूँ कि मैं रूबरू हो रही हूँ। पास्टर साहब ने बताया था एक धुंधियालापन, और एक होता है कि हम परछाई को, और एक होता है रूबरू होना। मैं मोबाइल से धुंधला रूस कर रही थी, आज मैं रूबरू हो रही हूँ अपने परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित हूँ। और मेरी जो कंडीशन थी, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसी खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरा पैर पस से पका हुआ था,
पैर में से पस बहती थी। मैं फ्रेश भी खड़े होके करती थी, मैं फ्रेश भी नहीं हो पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी। जब प्रभु की बेटी मेरे पास अब मेरे बारे में प्रार्थना करती थी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात बोली, हमें इस तरीके से झपटना चाहिए प्रभु का भोजन की खत्म ना हो जाए। जैसे हम भीड़ में जाते हैं शादियों का, ये भी खा ले ये भी खा ले, हमें अपने याजक की एक एक बातों को झपटना है, और इसलिए झपटना है कि वही हमारा जीवन है और उससे हम अनंत जीवन में पहुंचेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रतिदिन को हर एक बहुत चीजें लेती हूँ। जिस तरीके से पास्टर साहब ने हमको बताया है कि हमारी सड़कें, आज प्रभु हमको लेके आया, जाड़ा गर्मी कुछ नहीं, हमारे परिवार की मार की सड़कें सीधी करी जा रही, पतले जगह में तो जरूर हैं, लेकिन हमारी सड़कें बिल्कुल आज हमारे याजक से हमको हमारे प्रभु ने अपने से रूबरू मिला दिया। अगर हम उनको नहीं सुनते तो हम रूबरू भी नहीं होते। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिएगा। मैं बहुत भूखी प्यासी रहती थी, 72 घंटे खाना नहीं मिलता था, घर में खाना ही नहीं रहता तो जो बने हमारे घर में, और खाने को नहीं रहता था। बहुत दवाइयाँ लेती थी, हार्ट पेशेंट में थी मैं, थायराइड मुझे थी, कॉन्स्टिपेशन मेरे सर पे जो गैस होती सर पे चढ़ी रहती थी, और बहुत पागल थी और बद्र में चिल्लाती थी चारों तरफ से। मैं अपने में वस्त्र में पहनी हूँ कि नहीं, जो पहनी भी रहती थी उसको फाड़ती थी, लेकिन आज प्रभु ने वो वस्त्र फाड़ के दिखाया कि मेरे हृदय को फाड़ दिया, और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आज रूबरू हो रही हूँ। प्रभु का आनंद मैं मना रही हूँ। मैं आना नहीं मांग रही थी, मैं 3-4 दिन से मैं कह रही थी नहीं, लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे अपने याजक से मिलना है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा प्रभु को, खाने के लिए जगह जगह जाती थी कि मुझे कोई आत्मिक भोजन दे। उस बहन को मैं परेशान करती रहती थी, वो स्कूल में नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरी जो संसारिक शिक्षा थी ना हिंदी की ना इंग्लिश की। और प्रभु को वचन में बताया याजक जी ने कि बुद्धि मांगो, देने वाला सिर्फ यहोवा पिता परमेश्वर है, वही समझ देता है और वो वचन सिखाता है मुझे। जिस तरीके से उन्होंने हमको बताया है कि हम उसका मंदिर हमें नष्ट नहीं करना है, हमें उसका गवाह बनना है, हमें उसके गवाहदार बनने हैंगे, और हमें उस योग्य बनना है। ये सारे एक एक शब्द जो वचन के शब्द हैं, जो हमारा याजक जो होते प्रभु, वो याजक नहीं, प्रभु स्वयं आके बोलते हैं। इसलिए हमें याजक की दृष्टि से नहीं, जब हमारे पेट को आत्मा को खुराक मिलती है वो तभी मिल सकती है कि जब हमारा याजक परमेश्वर और आत्मा की उपस्थिति में होते हैं, और तभी हम ये भोजन पा के हमेशा जीवन के लिए आगे चल सकते हैं। वरना तो हर हमें बताता है आधे घंटे के लिए जब तक हम ये हैं तब तक वो भोजन है, उसके बाद हमारी सड़क के पास जाने के बाद भोजन नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ आत्मा थी ही नहीं। इसलिए आज हमारे याजक जो हमें चाहिए था, इस वर्ष प्रभु ने शुरुआत में ही हमको दे दिया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं, और एक बार जोर से ताली हम अपने याजक की आत्मा के लिए बजाएंगे, क्योंकि उसकी महिमा करनी है हमें। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे प्रभु हर एक ऐसे बंदे को तैयार करे, क्योंकि वो हर एक अपनी भेड़ों को बचाए और उनको भोजन दे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Praise the Lord. God bless you, sister. God bless you. Praise the Lord. प्रिया बहन, प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद। और जितना धन्यवाद मैं पूरी सांस लेते लेते करती रहती हूँ, शायद वो भी कम पड़ जाती हैं कि इतना महान परमेश्वर है। हृदय की गहराइयों से मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आज जो मैं खड़ी हूँ शायद ना खड़ी होती, मगर ये प्रभु का अनुग्रह है, उसका फजल है जो उसने मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। और मेरे इतने सारे भाई बहन मुझे दे दिए हैं कि मैं देखो इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सब यही है। और मैं प्रभु को शुक्रगुजार करती हूँ हमारे अपने याजक के लिए, खास तौर से इस वर्ष में हमें प्रभु ने मिलाकर एक कर दिया, हम प्रभु में एक हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी भी बहुत गवाहियाँ हैं, जैसे दीदी ने बताया मेरे जीवन की बहुत गवाहियाँ हैं, मगर मैं आज बहुत रिसेंट वाली जो परसों मेरे साथ जो घटना घटी है मैं उसको शेयर करती हूँ। वचन पढ़ने के बाद हम ज्वाइन थे 5:30 6:30 बजे के, हमारी मीटिंग ऑफ हुई थी यहाँ पर, हम अपने घरों से देख रहे थे मीटिंग को। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि हम जा रहे हैं दीदी के किसी घर काम से। तो मैंने कहा ये तो अपना काम करेंगे, मगर वहाँ एक बच्चा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे मन में आया, मैं झटपट उठी तो कह रहे कि नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हम वो गाड़ी नहीं चला सकते, 3 को बिछा के ट्रिपलिंग नहीं कर सकते। फिर उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा ठीक है मैं पैदल जाता हूँ, तुम गाड़ी लेकर आओ।
मैं अपनी बेटी को बिठा के बड़े खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ बड़ी जा रही थी। हम गाना गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी पे जा रहे थे। और अचानक से जिस रोड नूर मंजिल का बैक साइड है वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और वहाँ पर 2 बड़े पत्थर थे और मेरी गाड़ी जो थी, मैं सोची थी कि ईंटे से मैं गाड़ी ना टकराए, मैं उससे किनारे से निकालूं, मगर स्लिप होने के कारण गाड़ी मेरी मुड़कर दीवार में मेरा फेस, समझ लिए मेरा फेस ऐसे शैतान की तरफ से इतनी तेजी से मेरा पूरा मुंह, मतलब कि अगर शायद कोई और होता तो वो भी हॉस्पिटल में होता, मगर प्रभु ने मेरे मुंह से पूरी भयंकर ब्लीडिंग थी। और मैं जानती हूँ ये काम किसके हैं, क्योंकि वो आज की मीटिंग को भी कैंसिल करना कोशिश कर रहा था, मगर जब प्रभु ने कहा, जब मैंने हाँ कर दी तो उसे ना कोई नहीं कर सकता, उसको ना कोई नहीं कर सकता। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ना तो मेरे फेस पे कोई दाग लगा, ना कोई झुर्री हुई, ना मेरी आँख टूटी, ना मेरा मुंह बाहर आया, क्योंकि बहुत फोर्स से, और मेरी बेटी जो थी वो घबरा गई थी और मेरा पूरे कपड़े ब्लडी ब्लड थे। और प्रभु का इंतजाम पहले से था। पहले क्या था, जो सामने वाला घर था, बच्चों ने मुझे उठाया, घर में ले गए, उन्होंने मुझे गर्म पानी दे दिया मुंह धोने के लिए। इस ठंड में मुझे क्या मिल गया, गर्म पानी, की मैं अच्छे से अपने मुंह को धो सकी, कुल्ला कर सकी पूरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बोरिन ला के दी, उन्होंने मेरे मुंह पे पूरी बोरिन मेरे नोज पे लगवाई। फिर प्रभु का धन्यवाद, वो गई, जल्दी से गई अपने घर के अंदर और उन्होंने मेरे गरम गरम हल्दी वाला दूध बना के लाई। मैं कह, प्रभु मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मगर शैतान की युक्तियों को प्रभु ने सामर्थ्य देके पैरों तले रौंद दिया, उसको हमने कुचल डाला, क्योंकि वो इस फिराक में था कि हम आज की मीटिंग को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ये भोजन जो आज हमें प्रभु की ओर से मिलने वाला है वो क्या कर दें, ना मिले। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए भी। प्रभु ने पूरी धूप निकाल के दी हम सबको, हम बड़े अपने घरों को छोड़ के आराम से आ सके और हम आज मीटिंग में हैं। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, साथ साथ प्रभु ने इस बात का भी इंतजाम किया कि मेरी बहन भी आज हमारे बीच में है। ये सब खुदा की तरफ से है और सारी आदर, सारा महिमा, सारा जलाल मैं प्रभु को देती हूँ, उसकी तारीफ हो। आमीन। Praise the Lord, God bless you। सच में प्रभु बहुत महान है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से उसने हमें ये समय दे दिया कि हम उसके वचन को सुने, क्योंकि उसके वचन को सुनने के योग्य हम नहीं हैं, लेकिन उसकी दया है जो हम निकम्मों पर बनी रहती है और इस दया के कारण हम उसके वचन को सुन पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम देख रहे थे कि कल तक तो बहुत जाड़ा था और सुबह भी बहुत जाड़ा था, लेकिन दिन से धूप निकल आई और अभी इतनी तेज धूप थी कि हम लोग आंख नहीं खोल पा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब धीरे धीरे सूरज डाउन हो रहा है, अब धीरे धीरे ठंडा बढ़ेगी, लेकिन जब तक ठंडा बढ़ेगी तब तक खुदा हमें बहुत ताकत से गर्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात में खुदा को धन्यवाद देंगे हम। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है कि वो भी खुदा के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं, अपने लोगों से, अपने आस पड़ोस से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, बहुत सी चीज़ों को हम सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमें खुदा सुनाता है। आमीन। ये वचन कोई मनुष्य नहीं सुना सकता, क्योंकि ये वचन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा है। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आमीन। तो आज ये वचन जो हमारे बीच में आया है, इसको हम कान लगा के सुने, देखेंगे खुदा का वचन क्या कह रहा है। उसने हर चीज का इंतजाम किया, सब जने आके बैठ गए, बहन को बहुत अच्छे से बचाया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बाड़ा बंधा रहा, कोई घटी बहन को छूने नहीं पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब खोलेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों हम खोलेंगे पहली आयत, पढ़ेंगे पहला अध्याय पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आयत पढ़ें अगर हम, तो कलाम में क्या लिखा है।
यीशु मसीह का प्रकाश जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वह बातें जो आने वाली हैं उनको बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह बातें अब इस संसार में धीरे धीरे करके और बढ़ेंगी, इसलिए तुम्हारा मन खेदित ना हो और तुम ना चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे लिए पहले से ही खुदा ने अपने लहू को बहा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बात ये नहीं है कि हमने क्या छोड़ा, आमीन। बड़ी बात ये है कि हमने क्या पकड़ा, आमीन। और पकड़ा क्या है? वो है खुदा का वचन। और क्योंकि खुदा के वचन को पकड़ने की सामर्थ किसी में नहीं है, आमीन। क्योंकि उसके दाहिने हाथ में ये सामर्थ है कि उसके दाहिने हाथ में वो वचन की पुस्तक है, आमीन, जो उसने यूहन्ना को दी और कहा कि ले और इसे खा, आमीन। क्यों उसने यूहन्ना को दी और कहा ले इसे खा? क्योंकि इससे पहले कि वो पुस्तक वो यूहन्ना को दे, यूहन्ना उसका दास है, आमीन। अब वे बातें जो होने वाली हैं, वे बातें उस पुस्तक के अंदर है, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस पुस्तक को खाना है, आज इस पुस्तक की सुनना है, आज इस पुस्तक पे कान लगाना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मीटिंग थोड़े समय की है, थोड़ी देर बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक की बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी पुस्तक की बातों में दिन और रात और हर समय मग्न रहना, आमीन। अब मग्न रहने की और ना उतरने की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने काम हैं, इतनी चीजें हैं, इस संसार में इतनी चकाचौंध है कि जिसके बाद कुछ नहीं, उसके पास भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार पूरी रीति से अपनी अभिलाषाओं में और बहुत सी बुरी चीजों में पूरी रीति से भरा हुआ है, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अभिलाषा से निकलने के लिए, इस चकाचौंध से निकलने के लिए हमें मेरे प्यारे भाई बहनों एक सहायक की जरूरत है, आमीन। और वो सहायक है खुदा का आत्मा, आमीन। क्योंकि खुदा का आत्मा हमें प्रतिदिन उन बातों को स्मरण कराता है कि जो बातें तुमने सुनी और जो बातें मैंने तुमसे कही और जो बातें मैंने तुम्हें बताई, क्या तुम उन बातों पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? खुदा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? मैं कब तक तुम्हें ये बातें बताता रहूंगा, आमीन। कब तक? क्योंकि दास, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा दास नहीं रहता। आज समझ लीजिए, दास हमेशा दास नहीं रहता। कहां लिखा? पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दास हमेशा दास नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलें गलातियों उसका 4वां अध्याय। अब सुनना शुरू करें। अगर हम खुदा के वचन को रोज सुन रहे हैं, आमीन, अगर हम उसके वचन पे रोज कान लगाए हैं, आमीन, और रोज मेरे प्यारे भाई बहनों हम कहें कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो पकड़ लिया, हमने ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि तुम जब खड़े होगे तो लोग कहेंगे कि ये नई सृष्टि है। ये खुदा का वचन है, कहने का काम मनुष्य का है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी रीति से उस कार्य को पूरी रीति से करने की सामर्थ खुदा के अंदर है। मनुष्य आज चिल्ला के कहता है, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खुदा को प्यार करता हूं, मैं खुदा को प्यार करता हूं। खुदा कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों खुदा?
क्योंकि जो मुझे जानता है वो मेरी सुनता है। और क्या है खुदा की, क्या है खुदा की? खुदा ने कहा अपने मुंह को चुपचाप करो, गाल बजाने वाले ना बनो, बकबक करने वाले ना बनो, बड़ाई करने वाले ना बनो, निंदा करने वाले ना बनो। ज्यादा बातें तुम्हारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। क्यों प्रभु हमारे मुंह से ज्यादा बातें नहीं निकलनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारे कहे के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा अधर्मी साबित होगे। सुन लो, 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर तुम्हारे शब्द हैं। खुदा कलाम कहता 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर है खुदा का वचन। क्यों? न्याय किसी चीज से नहीं, न्याय हमारे शब्द से होगा। इसलिए अपने शब्दों को कम कर दो, एकदम कम कर दो अपने शब्दों को। पूरे हृदय से अपने शब्दों को, अपने मन की बातों को, अपने हृदय की बातों को खोलकर यहोवा से कहो, क्योंकि वो हर एक चीज को करने की सामर्थ्य रखता है। किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, किसी भी जने के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें जीवन दे सके। उसने कहा जीवन की बातें मेरे पास हैं। तो अगर हम गलातियों हमने खोला तो गलातियों 4 पढ़ें, 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। मैं ये कहता हूं, आमीन। क्या कहता है? वारिस है, वारिस, लेकिन सारी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन है बालक। समझिए, वारिस है, वारिस, सारी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन है बालक। प्रभु ने कहा ये स्वर्ग की सारी वस्तु तुम्हारे लिए, बोलो, स्वर्ग की सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए, अनंत जीवन तुम्हारे लिए, उत्तम फल तुम्हारे लिए, जो कुछ मांगो वो हो जाएगा। मैंने तुम्हें अंधकार की शक्तियों से लड़ने का अधिकार दिया। तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो। लो, बना दिया वारिस, बन गया वारिस। उसने कहा बालक, क्या पढ़े जरा? मैं तुम ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। अब सुनिए, उसने वारिस बना दिया, उसे सारी वस्तुओं का स्वामी बना दिया, लेकिन है बालक। अब बालक होने के कारण, किसके कारण? अब बालक होने के कारण क्या कह रहा है? आगे बढ़े। कोई भेद ही नहीं है। एक दास को देखो और एक उस बालक को देखो जिसके पास पूरा जो वारिस है और जिसके पास पूरा अधिकार है। कोई अंतर नहीं। दास और वो बालक बराबर। समझो वचन को। आज खुदा ने हमें और आपको ये स्वर्ग की कुंजियां दी हैं। होगे तुम करोड़ोपति, होगे तुम अरबोपति, लेकिन मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं। वो है खुदा का जिंदा वचन। इसलिए मैं किसी भी चीज की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अपने राजा का बेटा हूं। मैं अपने राजा का बेटा हूं। कह रहा वारिस है, सारी चीजों पर वो स्वामी है, लेकिन है बालक। इसलिए दास और बालक में कोई भेद नहीं। समझिए। अब अभी प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और पहली आयत आपने पढ़ा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वे बातें जो शीघ्र होने वाली हैं। अब खुदा का कलाम कहता कि वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। अब दास का काम है स्वामी के पास जा जाकर, आमीन, स्वामी के पास जा जाकर वे बातों को सीखना। दास का काम क्या है? स्वामी के पास जा जाकर सीखना।
बालक का काम क्या होता है? माता पिता के पास आकर सीखना। बालक जो होता है वो माता पिता के पास आके बातें करता है, पूछता है पापा ये क्या। दास भी ऐसे ही अपने स्वामी से पूछता, स्वामी क्या करूं? जब तक स्वामी नहीं कहेंगे मैं नहीं करूंगा। बालक कहता जब तक पापा नहीं कहेंगे मैं नहीं करूंगा। तो अभी ये दास क्या है? दास खुदावन कह रहा है कि अब मैं इस दास को होने वाली बातें बताऊंगा। अभी ये दास लेकिन बालक भी है। दास के अंदर छिपा बालक और बालक के अंदर छिपा दास। अब निकल के आएगा ये बालक। ये बालक निकल के आएगा पुत्र के रूप में, लेकिन तब आएगा जब ये मेहनत करेगा। एक विश्वास योग्य दास एक निकम्मा स्वामी भी चाहता है। हर स्वामी अपने लिए एक विश्वास योग्य दास चाहता है। धन्य है वो दास जो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य हो। और विश्वास योग्य होने के लिए एक कुश्ती लड़नी पड़ती है, जिसके बारे में तीमुथियुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। क्यों लड़ी है? क्योंकि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्यों विश्वास की रखवाली की है? क्योंकि मैंने अपने पिता से सारी बातों को सीखा है, और जब मैंने कुश्ती लड़के विश्वास की रखवाली करी तब मैं दास से बालक बन गया। बालक है कौन? वारिस। बालक कौन है? सारे चीजों का अधिकार। पढ़े तो क्या कह रहा? गलातियों 4:1। मैं ये कहता हूँ वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, कोई भेद नहीं। अब हम इस पृथ्वी पर जब तक हैं तब तक एक बालक हैं। उसने कहा बालकों के समान मेरे पास आओ। क्यों प्रभु? स्वामी कब बनेंगे? अधिकार दूंगा। कब? जब इस पृथ्वी पर पूरा परिश्रम कर लोगे। परिश्रम कौन करता है? दास। और बालक क्या करता है? बालक खुदा के पास आता है। हमेशा समझो, वचन को समझो। अब मनुष्य कहां पर गिर गया? मनुष्य कह रहा कि इस पृथ्वी पर ही हम उसके बालक बन गए। नहीं, उसके बालक बनने के लिए एक दास बनना होगा। आज कोई भी जो दास नहीं बनना चाहता। आज सब यीशु मसीह के पुत्र और यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं। दास शिष्य से भी नीचे आएगा। शिष्य कहेगा मैं दास थोड़ी ना, मैं तो शिष्य हूं। और क्या, मैं तुमसे सुन रहा हूं, सीख रहा हूं। लेकिन दास कैसे बैठता है? जाओ करो, करेगा। इस पृथ्वी पर एक बात समझ लो, यीशु मसीह ने कहा वो खुदा होकर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुदा होकर भी दास बन गया। बंद कर दो उसको, सुनो, केवल सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, सुनो केवल, चुपचाप। वो खुदा होकर भी दास का रूप उसने ले लिया, शून्य बन गया। अब वो दास का रूप क्यों लिया उसने? क्योंकि उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। अब वो बना दास, और हम कह रहे हैं हम दास ऐसे नहीं बनेंगे, हम पुत्र बनेंगे। क्यों पुत्र बनोगे? हमारे पास तो बाइबल है। क्यों? हमारे पास तो वचन है। क्यों? हमारे पास तो यीशु मसीह का गीत है। हम चाहते हैं पुत्र बनेंगे। क्या यीशु मसीह कह रहा कोई पुत्र है ही नहीं मेरा, जाओ, कोई पुत्र नहीं है मेरा। कह रहा देखो दास और बालक बराबर, कोई पुत्र ही नहीं है। पुत्र तो एक खुदा का वरदान है, जो खुदा ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दिया है। आमीन, आमीन। उसने कहा ये स्वर्ग की पूंजियां, ये स्वर्ग की बातें मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों को दिया, और ये वरदान है। अब पढ़ें आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, हाँ, परंतु पिता ने संरक्षकों का प्रबंधक के वश में रहता है। अब ठहराए हुए समय तक वो प्रबंधकों और संरक्षकों के वश में है। प्रबंधक और संरक्षक कौन? प्रबंधक और संरक्षक कौन है? सहायक पवित्र आत्मा। सिखाएगा कौन? टीचर। और सीखेगा कौन? बालक। इसके बस में रहो, अंडर में रहो, अंडर में रहो, अंडर। नहीं, हम सीखेंगे नहीं, हम सीख गए। तुम कभी नहीं सीख पाओगे। क्यों? तुम्हारी आयु कम है बेटा। क्योंकि जितना मेरा भेद है, जितना मेरा वचन है, आमीन, मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जितना मेरा वचन है तुम कभी नहीं जान पाओगे। हमारी आयु बहुत कम है। अरे 930 साल का आदम, जब वो 930 साल के नहीं जान पाया है, 600 साल का नूह है, जब वो नहीं जान पाया है, अब इतने सालों वाले आदमी नहीं जान पाए तो हम 70-80 वाले क्या जानेंगे? बाइबल को पढ़ ही ले अच्छे से, यही बहुत। पौलुस कह रहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, कह रहा मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। और इतनी पत्रियां लिख दी तुमने, है? सबसे ज्यादा पौलुस ने लिखा। आमीन, है? सबसे पुराना पतरस ने भी इतना नहीं लिखा है। पौलुस ने कितना लिख डाला है? पौलुस योद्धा है? पौलुस ने कितना प्रभु का नाम प्रचार किया। सारे तो उसके अंडर में आ रहे हैं, पौलुस के अंदर में आ रहे हैं। तीमुथियुस तो अंडर आ रहा है। कितने लोग उसके अंडर में चल रहे हैं, लेकिन कह रहा मैं प्रचारक नहीं, मैं तो प्रेरित कराने के योग्य नहीं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। अरे क्यों छोटा बोल रहे हो? क्योंकि इस छोटे के अंदर है दास। फिर मैं दास को पकड़ाऊंगा, फिर मैं बालक को पकड़ाऊंगा, फिर मैं बालक को पकड़ाऊंगा, फिर मैं दास को पकड़ाऊंगा, फिर मैं दास को पकड़ाऊंगा, फिर मैं बालक को पकड़ाऊंगा, और फिर मैं बालक को पकड़ाऊंगा, फिर मैं दास को पकड़ाऊंगा। और एक दिन ये दास और बालक दोनों खत्म होके एक पुत्र बनेगा जो है स्वर्ग दे। पुत्र जानते कौन है? स्वर्ग दे। क्योंकि एज इट इज, उसे कहा खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। ये पुत्र ये खड़ा, ये पुत्र नहीं, ये पुत्र है, ये दास और बालक है। ये बालक और दास, बालक और दास, बालक और दास, बालक और दास, बालक और दास बनते समय में निकलते एक दिन इस देह से निकल के इस देह में आएगा, तब कहेगा ये मेरा पुत्र। तो उसने कहा मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और जो उसके स्वरूप और उसकी समानता में है वो है पुत्र, वो पुत्र है। तब अनंत जीवन का फल दूंगा, तब एक मुकुट रखूंगा तुम्हारे सर के ऊपर, पृथ्वी पे नहीं। पृथ्वी पे मुकुट नहीं मिलेगा। पृथ्वी पे तुम्हारी निंदा होगी, पृथ्वी पे तुम मारे जाओगे, पृथ्वी पे तुम सताए जाओगे, पृथ्वी पे तुम पूरे रीति से मेरे नाम के कारण तुम्हें जगह ताड़ना सहनी पड़ेगी। हमें मुकुट रखा है हमारे सर पे और हमें ये ताड़ना दे रहे हैं। अब बताओ किसी के सर पे मुकुट रखा हो राजा वाला, अब बताओ राजा, जितने भी राजा हुए उनके सर पे मुकुट रहता था? आमीन आमीन है कि नहीं? आमीन आमीन है कि नहीं? कस के बोलो। ठीक, राजा के सर पे मुकुट रहता था। तो अब जो मुकुट खुदा रखेगा वो राजा कौन बना पाएगा वैसा मुकुट? वो तो सबसे बहुत भयंकर मुकुट होगा। अब अगर खुदा ने हमें ये मुकुट यहीं पृथ्वी पे दे दिया तो सोचो, मुकुट लगा के चल रहे हैं और ताड़ना सह रहे हैं, कोई मार रहा है? कभी मुकुट लगे हुए जने को मारते पीटते हुए देखा? नहीं। वचन यही बताता, मुकुट रखा है
अभी बालक को दे देंगे मुकुट, गेंद बना के खेलेगा। ये है बाइबल। अब बालक को पकड़ा दिया खोल के, बात कर, तुम कहा अब पादी साहब की जैसी नजर पड़ी, जैसे पादी साहब फिर वचन बताने, बताओ, बोले दो। देखो मुकुट की हालत क्या हो गई। ये वचन मुकुट है, और बालकों के हाथ में देते हुए तो ये करेंगे। बालकों को पहले पढ़ाओ, समझाओ। मनुष्य ने नहीं जाना, बस क्या नहीं बाइबल है, पकड़ लो, पवित्र हो जाओगे। कैसे पवित्र हो जाओगे? कोई पवित्र नहीं हो सकता। इस मुकुट की वैल्यू होती है। राजा जब मुकुट पहनता तो ऐसे नहीं पहनता, उसको उसकी वैल्यू मालूम होती है। और कोई मनुष्य इस योग्य नहीं जो खुदा के मुकुट को पहन सके। इसलिए खुदा ने कहा तुम्हारे लिए, बोलो, मैंने मुकुट रखा है। प्रभु अभी दे दो, सुनार क्या जाके बेच देंगे और क्या। ये देखो इतनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, वो आप रखा हो, यहाँ दो, रोड डे में बिरयानी बनी, बिरयानी और क्या। देखो धूप में गरम लग रही थी, अब छाई हो गई, अभी भी ठंडा नहीं लग रहा। ये मेरा खुदा है। तुम क्या करो अरे भैया बाबा रखे कैसे रहोगे, धूप होगी क्या होगा, तो मौसम देखोगे ठंडा, मौसम देखो, मौसम ही देखते रह जाओगे। दास कभी मौसम नहीं देखता, और एक बालक कभी भी समय नहीं देखता अपने पिता के पास जाने का। बालक रात के 1 बजे भागेगा, पापा तुमने मुझे क्यों मारा था बताओ। अरे यार मार के तुम्हें गलती कर दी। हमेशा से याद रखना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास कभी भी आ जाएंगे। कुछ भी कर रहे हो कभी आगे खड़े हो जाएंगे, पापा मम्मी। अगर बेटा हो, अगर दास हो, तो मौसम नहीं, फिर समय नहीं, फिर संसार की कोई भी चीज नहीं। बस क्या, मैं और मेरा पिता। अभी दिखाता हूं पिता दिखाता हूं मैं कैसे पुत्र बना। देखो, हाँ पढ़ो। वैसे ही तीसरे आयत, अब वश में रहना है। अब कौन वश में रहेगा? पापा जैसे ही जाए वो बच्चा बस कॉपी खोल के बैठा, पैसे ही पापा जाए वैसे ही हम बस शुरू करें। मम्मी का तो हम कभी नहीं सुनते कुछ। वश में रहना है। अब अगर वश में हो तो गुटखा नहीं खाओगे, अगर वश में हो तो दारू नहीं पियोगे, अगर वश में हो तो गाली नहीं बकोगे, अगर वश में हो तो व्यभिचार नहीं करोगे, अगर वश में हो तो उसके वश में चलोगे। तू कहे और मैं चलूं, तू कहे और मैं चलूं। रुक काहे गए? वो कह नहीं रहा। अरे इस चौराहे पे देखो लाइट जल रही है, एक राइट लाइट जल रही, एक येलो जल रही, एक ग्रीन जल रही। अब केवल रुकने का समय 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा रुकोगे पीछे की गाड़ी ठोक देगी। और इसी चौराहे पे हम लोग घंटों से खड़े। वो रेड हो रही, वो लाइट ग्रीन हो रही, वो येलो हो रही, लेकिन हम लोग को प्रभु ने कहा वो रेड हो, ग्रीन हो, येलो कुछ भी हो, तुम यहाँ घंटों तक रहो, तुम जितना समय रहना चाहते हो रहो। क्यों? ये मैंने तुम्हें दे दिया, जाओ। नहीं प्रभु, वो गाड़ी ठोक देगी पीछे से, वो 1 मिनट में 1.5 मिनट में वो बत्ती हो जाए, वो चलान कर दे, ना तुम्हारा चलान होगा ना गाड़ी ठोकी। जैसे ही निकलोगे ये स्वर्ग, और जैसे ही यहां से निकले सदो मारो मोरा शुरू। केवल कुछ वॉकिंग पे देखो
आदमी रुक रहा है, बढ़ रहा है, रुक रहा है, बढ़ रहा है। और तुम इतने समय से, कितने बजे से, 4:10 से यहाँ बैठे हो, 5:30 हो गया, कोई चालान नहीं कट रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझे वचन को, वचन को हमने समझा ही नहीं, हमने जिगा को देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं क्या है वचन। क्या कह रहा? तीसरी आयत पढ़े। संसार के आदि शिक्षा के वश में अब देखिए, कह रहा जब हम बालक थे तो हम संसार की शिक्षा के वश में होके दास बने, यानी संसार का दास, संसार की शिक्षा के वश में होके दास बन गए। अब एक है जो संरक्षक और खुदा का आत्मा जो कि सहायता करता, जो सिखाता, उसके वश में चलता है, और एक है जो संसार के वश में चलता है। अब जो संसार के वश में चलेगा वो हमेशा दास बना रहेगा, उसके अंदर बालक खत्म, वो दास बना है, वो दास बना है। किसके दास बना? एक बोतल का दास। बस तुम एक बोतल दे दिखा दो, आज के लिए हम तुम्हारे दास, तुम जो कहो वो कर दे। और किसका दास? आज चिकन बना दो, तुम्हारे दास, खाने के दास। एक बोतल के दास, घुमा दो, घूमने के दास, हर चीज के दास। लेकिन अगर खुदा के दास हो, अगर खुदा के बालक हो, तो कोई भी चीज के दास नहीं बनोगे, दास नहीं बनोगे। हाँ, दास का स्वभाव होगा, लेकिन इस दास के स्वभाव में बालक है, भारीपना है। क्या बात खुदा के वचन में लिखी है कि खुदा ने अपने शिष्यों को वह बातें जिनका शीघ्र होने वाला है अपने दासों को बताई। क्यों दासों को बता रहा है? क्योंकि तुम हो बालक, तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो। पढ़ो जरा चौथी आयत, तीसरी से पढ़े। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बनने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अब जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने पुत्र को भेजा। कितने लोग मानते हैं खुदावन युगानुयुग एक सा है? ठीक है, तो जैसे वो उस समय पूरा होने, वैसे ही जब तुम इस संसार में रहते रहते तुम्हारा दास और बालक का समय पूरा होगा, आमीन, तुम्हारे अंदर अपना पुत्र भेजेगा। आमीन। अब ये पुत्र की आत्मा तुम्हें मिलेगी। कौन सी आत्मा भेजा? जो हे अब्बा, हे पिता करके प्रार्थना करता है। अब उस आत्मा को तुम्हारे लिए भेजा। अब भेजा, अभी नहीं भेजा। प्रभु, हम वचन पढ़ते, कलीन की आवाज हमारे घर तक आ रही थी और आज कह रहे पुत्र पुत्रियां हैं। मालूम है, एक बहुत कठिन परिश्रम करना है, एक कठिन परिश्रम ने अपने दास और बालकों के लिए रखा। कोई नाता नहीं। कह रहा जो उसे अब्बा और पिता कह के बुलाता है, अर्थात पुत्र की आत्मा, वो तुम्हें दूंगा। तो पुत्र की आत्मा कब मिल रही है? इसे किसने ये अधिकार दिया? ये किस अधिकार के साथ हमें ये बातें बताता है? कब जानेंगे हम प्रभु के वचन? किस पल हम दीवार के सहारे जो कच्ची मिट्टी लगी है, इसको, इन सारी कच्ची मिट्टियों को देखो, जितना चिल्लाते हैं, जितना मैं और घमंड करते हैं, ये सारा घमंड इस मिट्टी के अंदर होगा। आप मनुष्य
जिसको खुदा ने दिया, जब हम खुदा के दिए हुए उपहार को नहीं स्वीकार कर पा रहे तो हम खुदा की कैसे सुनेंगे? क्यों हम अपने पति के बारे में बुरा कह रहे हैं? उस पति के बारे में जिसके बारे में खुदा ने कहा पत्नियां अपने पति के अधीन में रहें। मैं तो यहाँ आके प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं खुदा में कह रहा हूं कि अपने जीवन को पूरी रीति से खुदा में दे दो, दीन बन जाओ, क्षमा करो, एक बालकों को एक दास के समान रहो, चाहे कुछ हो जाए। अब तुम समझ लो, तुम जूता मार देंगे, भाग जाओ यहां से। बाइबल बताती दास अपने स्वामी के हाथों को दे, दास को अपने आप ही सम्मान मिल गया। आमीन। लेकिन जहां तुमने स्वामी का अपमान किया, दास अपने आप ही अपमानित। एक बात समझ लेना, जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु की दासियां होती हैं, इतनी समझ है कि मैं तेरे इस पवित्र वचन को समझ सकूं, अपने बच्चों को क्या सिखाऊं। प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मुझे बना, अर्थात इस घर को यहोवा बनाए। तब वचन कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा एक बार आ रहा झुका, कह रहा नहीं यार ठीक नहीं आता है, चेक करने आता बने हैं कि नहीं। अब जो नहीं बना, झुका आया, ये क्या आंधी तूफान, बालू पे घर बनाया। अब जो बना हुआ वो चुप, झुकाया, हाँ प्रभु कह रहा, हाँ प्रभु कह रहा, हाँ प्रभु कह रहा, झुका आके निकल भी गया। तो दासी है, किसके दास और दासी हैं? पवित्र आत्मा के। यही पवित्र आत्मा है जो हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, छठी आयत पढ़ें। जो पुत्र हो, हाँ, खुदा ने अपने पुत्र के अद्भुत ना। कौन हमें क्या देगा? है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और पास्टर साहब क्या करेंगे? अब पास्टर साहब दास तो है पुत्र, लेकिन कहने के लिए खुदाई है। तो इसलिए भवन या तो कोई भी काम हो, तुम्हें कलीसिया के साथ लग कर करना है। भाई एक ही जना तो बैठ सकता है ना, है भाई? मानते हो कि नहीं मानते? एक मेज लगी, कितनी मेज है? खुदा का हुन, तो बस वो आके बैठ गया है, वो वहां से हम सबको चला रहा है। अगर ये हम सब दास की पोजीशन में हैं, उन्होंने सेवा करी, शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक है दास और आत्मिक है बालक। बालक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे जैसे उसने अपने पुत्र के लिए कहा, वैसे ही वो स्वर्ग की देवड़ी पे पैर रखते समय ही हमें पहचानेगा, कहेगा आओ मेरे पुत्र और पुत्रियों, इस राज्य के वारिस हो जाओ। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज तो हमें पृथ्वी पर ही दिखा रहा है। दिखाओ कहाँ कह रहे लड़का? अरे भैया पहला सैमुएल खोलो, दिखाएं। नहीं दिखाएंगे जरूर हम। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसको बजाओ। क्यों साफ कर रहे हो? बोतल जरूर बनी रहेगी। एक छोटी बोतल के साथ चिकन के डेक के बगल में मामू बैठे हैं, और तो दूल्हा की सीट पे जितने मामू हैं, जितने। अब कहते सही बात, हमें नहीं बोलना था, सिखाओ। हम तो सीखने के लिए तत्पर है, सिखाओ, हमें नहीं आता। तो कहते नहीं, हम तुम्हें थोड़ी ना सिखाएंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें सिखाएंगे तो हम भी तुम्हारी तरफ पागल हो जाएंगे। हमारे बगल में कोई नहीं खड़ा होता।
आप अगर जो अपने आप को एकदम डाउन कर देगा, सबके सामने वही खड़ा होगा। अब जो खड़ा हो गया, सारे मनुष्य की दृष्टि में वो गिर गया। को इनके भी नजदीक ना जाना। वो बड़ा वाला पागल नहीं, ये वो बड़ा वाला पागल है। ये जो छोटे वाले पागल घूम रहे हैं, इनके पास जाओ तो ये भी तुम्हें अपनी जैसा बना देंगे। और जो आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मिक जीवन पाएगा। अब ये आत्मा के अंदर इतनी सामर्थ्य, लेकिन शरीर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आत्मा को मार देता है। जो शरीर के अनुसार चलता है, वो शरीर और आत्मा दोनों में जीवित है। लेकिन जो शरीर में चल रहा है, हमेशा याद, एक एक जना तुम्हारे बारे में बोलना शुरू कर दे। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है, नगर तो वो एक दिन 24 घंटे 365 दिन गायब हो जाएगा। हनोक प्रैक्टिस कर रहा था। हनोक पृथ्वी पे रोज प्रैक्टिस करता था। क्या प्रैक्टिस करता था? खुदा को प्रसन्न करने की। एक दिन खुदा ने उनको पूरा गायब कर दिया। अब हम लोग जो हैं, मीटिंग के लिए 4 बजे से निकलना शुरू करते हैं और रात में 7:30 लग रही जा रही, वो नहीं देख पा रहे कि यहाँ कुछ हो रहा, क्योंकि हम लोग गायब हैं। हम लोग एकदम मिस्टर इंडिया बने बैठे हैं, एकदम गायब। हमेशा याद रखना कि जब तुम आत्मा, अभी लोगों का भय नहीं है, लोग बाइबल पढ़ते हैं, भय नहीं, लोग घुसाते हैं वचन में, बैठते हैं, नहीं बैठते, नहीं मालूम। लेकिन जिस पल खुदा का वचन में सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, गवाही तो ये कि पेड़ों के नीचे गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं, ना ग्लव्स पहने ना कुछ, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। मुझे नॉर्मल लगा कि आप लोगों को भी ऐसा, सबको नॉर्मल लग रहा है तो यू करे प्रेज़ द लॉर्ड। शाम भी हो गई, सूरज मामा भी चले गए। ऐसा नहीं कह सको कि सूरज के कारण गर्मी थी, सूरज भी गए। अब कैसे गर्मी? पवित्र आत्मा। तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि बहुत सी अंधकार की शक्तियां आएंगी, बहुत से लोग तुमको दबाएंगे, बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, लेकिन तुम्हारा मन भयभीत ना हो, क्योंकि इस संसार को जीत लिया है। ठीक है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु। आप सिंहासन पर विराजमान है खुदावन प्यारे प्रभु जी, और आपने प्रभु इतना मधुर और इतना अच्छा सच्चा वचन हमें दिया। अपने बच्चों को चुन के